नेम प्लेट की तरफ देखा और वहाँ लिखा हुआ था कि 46 हाउस नंबर, और एड्रेस जो था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अब उस एड्रेस को याद रखे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो उसकी माँ जो उसके लिए कीमती थी, राइट, वो सब खो चुकी है, राइट। अब उन सब चीज़ों के थ्रू अपनी माँ को वापस तो नहीं पा सकेगी, राइट। और बस थोड़ी बहुत कांटे चम्मच छुरी के लिए छोटे से टेबल के दराज में जो चीज़ें सब संभाल के रखी थी वो उसे माँ की यादें दिलाती थी, राइट। तो उसने इस पते को भूलने का निश्चय कर लिया कि अब मुझे अपनी माँ की यादों से दूर हो जाना चाहिए, वरना मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। जब भी याद करूँ खुशी से याद करूँ। तो जो सभी बातें उसे भूलनी थी उनमें से उसे यह पता भी भूलना सबसे आसान लगा। उसने सोचा कि मुझे सबसे पहले तो एड्रेस भूलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने एड्रेस नहीं भूला तो मुझे माँ की याद हमेशा मेरे पीछे दौड़ती रहेगी। मैं हमेशा यहाँ आती रहूँगी किसी न किसी बहाने सामान देखने, और अगर सामान देखने आऊँगी तो माँ की याद मुझे पीछा छोड़ेगी नहीं। तो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स, बट दिस इज़ यू माई फील दैट दिस इज़ सो वियर्ड। वो इतना मुश्किल से आई और बिना सामान लिए चली गई। यस, ये उसने किया, लेकिन द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप भूल जाएं वो ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। क्योंकि उन्हें बार बार याद करने से आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, और अगर प्रेजेंट खराब हुआ तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो बुरी यादों को हमें रेत की तरह अपनी मुट्ठी में जितना टाइट कस के पकड़ोगे वो उतनी तेज़ी से, है ना, वो छूटती निकलती चली जाएंगी, राइट। तो बुरी यादों को जाने दो। अच्छी चीज़ें जितनी हम याद रख सकें, अच्छी मेमोरीज, हाँ, माँ को याद करना बुरी बात नहीं है। कईयों के दिल में ये सवाल होगा कि मैडम माँ को ही तो याद करना था, लेकिन अच्छे खुश रहकर याद करो, उनकी अच्छी बातों को याद करके उन्हें याद करो, न कि सामान में उनकी यादों को हमेशा के लिए कैद कर दो। क्योंकि जब आप चीज़ों में यादों को कैद कर देते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको फेस करना, राइट। सो दिस इज़ द चैप्टर, प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, राइट। जहाँ कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी सेंडिंग द क्वेश्चन आंसर्स।